रीजनिंग में हमारा दूसरा टॉपिक है वर्गीकरण। हम सादृश्यता का पहला टॉपिक पूरा कर चुके हैं। वर्गीकरण में हमें ये देखना है कि जो ये चार चीजें दी गई है, इन चारों में से बेमेल कौन सा है, अलग कौन सा है, जो तीनों से किसी न किसी प्रकार से अलग किया जा सके। हालांकि इसके आधार 2 से 3 होंगे। हो सकता है कि आपको ज़्यादा आधार मिल जाए, एक आधार मिल जाए, दूसरा आधार मिल जाए, तीसरा आधार मिल जाए, पर जो सबसे मुख्य बात होगी उसको यहाँ माना जाएगा। सबसे मुख्य आधार क्या होगा, उसी आधार माना जाएगा। जैसे देखिए, सेब, संतरा, अनानास यानी पाइनएप्पल और टमाटर, ये चारों खाने की चीजें हैं। सेब, संतरा और टमाटर ये तीनों वैसे तो इंडिया में होते हैं, लेकिन अनानास एक चाइना का फल है, इसलिए ये अलग है। ये एक आधार हो गया। दूसरे आधार की बात करें तो सेब, संतरा और अनानास ये तीनों फल है, जबकि टमाटर एक सब्जी। देखिए, यहाँ क्लास अलग है। फल एक क्लास, अलग क्लास है, सब्जी एक अलग क्लास है, और ये सबसे मुख्य बात है, इसलिए हम इसका उत्तर देंगे टमाटर। इनमें से कौन सा अलग है? पुस्तक, शब्दकोश। शब्दकोश किसे कहते हैं? डिक्शनरी को। डिक्शनरी वही जो हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी या हिंदी की डिक्शनरी, हर भाषा की अपनी अपनी डिक्शनरी आती है। आपने इंग्लिश की डिक्शनरी तो देखी ही होगी, तो वो डिक्शनरी भी एक प्रकार की किताब है। मैगजीन क्या होता है? मैगजीन भी एक किताब ही होती है। जैसे आपने पढ़ी होगी इंडिया टुडे, क्रिकेट सम्राट, और दूसरा नाम कहे तो सरस सलील, तीसरा तो ये जो प्रसिद्ध मैगजीन थी, मैंने 2-3 नाम कहे। इसके सिवाय भी बहुत सारी मैगजीन आती है, यानी एक पुस्तिका छोटी जो हर 15-20 दिन बाद रिलीज होती है, कोई 7 दिन बाद, कोई 15 दिन बाद, उसको मैगजीन बोलते हैं। और लाइब्रेरी किसको बोलते हैं? पुस्तकालय। अब ये पुस्तकालय में ये तीनों चीजें आपको मिलेगी, यानी शब्दकोश भी मिल जाएगा, डिक्शनरी, मैगजीन भी मिलेगी और पुस्तक भी मिलेगी। लेकिन लाइब्रेरी पढ़ने का स्थान है। ये तीनों देखिए, ये तीनों क्या है? ये तीनों पुस्तक है, बुक्स है, जबकि ये लाइब्रेरी क्या है? एक स्थान है, यानी अलग क्लास होगी। देखिए, यदि क्लास अलग है तो वो सबसे मेन मेथड है, इसलिए इसका उत्तर होगा लाइब्रेरी। यहाँ देखिए, इनको हम 2-3 तरीके से अलग कर सकते हैं। देखिए, गाय, बकरी, लोमड़ी और घोड़ा, इसमें गाय, बकरी और घोड़ा ये तीनों पालतू जानवर हैं, जबकि लोमड़ी को पालतू नहीं बनाया जा सकता। आप कहोगे कोई कोई लोग पाल लेते, अपवाद की हम बात नहीं कर रहे। सामान्यतः लोमड़ी जंगली जानवर है, इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता, उसका स्वभाव पालतू बनने का स्वभाव नहीं है। जैसे शेर, चीते पालतू नहीं बनाए जा सकते, उनका स्वभाव ही नहीं है पालतू बनना, वैसे ये लोमड़ी भी एक जंगली जानवर है, इसको पालतू नहीं बनाया जा सकता। जबकि गाय, बकरी और घोड़ा ये तीनों पालतू जानवर हैं। दूसरा एक वर्गीकरण है, गाय, बकरी और लोमड़ी पर सवारी नहीं की जाती, जबकि घोड़ा सवारी करने के काम आता है ना? ये दूसरा आधार हो गया सवारी के आधार पे। लेकिन यहाँ पालतू और जंगली ये दो अलग क्लास है। देखिए, जब क्लास आपको अलग मिल जाए तो मान के चलना कि आपको क्लास का उत्तर ही देना है, तो हम उत्तर देंगे लोमड़ी। यहाँ देखिए, इसको भी विभिन्न आधार पर अलग किया जा सकता है।
मैं आपको 2-3 आधार बताऊंगा। एक आधार है रंग। देखिए, गाजर, शकरकंद और टमाटर ये तीनों लाल होते हैं, नहीं? और आलू या तो पीला होगा या सफेद, है ना? दूसरा आधार की बात करें तो गाजर, शकरकंद और आलू ये तीनों जमीन के अंदर लगते हैं, जबकि टमाटर जमीन के ऊपर। यानी कहने का मतलब कंद, मूल और फल ये 3 क्लासें हैं। तो ये मूल है, जबकि ये फल है। देखिए, ये फल है, जमीन के ऊपर लगेगा, यानी सब्जी है, लेकिन ये जमीन के ऊपर लगेगा। कंद, मूल, फल तीनों की बात करें तो ये जमीन के ऊपर लगने वाली सब्जी है, जबकि ये जमीन के अंदर लगने वाला मूल है। इसका मतलब इनकी क्लास अलग है, ये क्लास है, इसलिए हम इसका उत्तर देंगे टमाटर। इस सवाल के लिए आप ABCD पहले से लिख ले, यहाँ से लेकर Z तक, और उसको नामकरण ले दे। उससे चेक कर ले, RSTMNOGHI और DE या नहीं है, FG। तो देखिए, यहाँ क्रम टूट रहा है, DFG। आप यदि ये 1 2 3 ऐसे लिखकर इनके लिए चेक करेंगे तो आपको जल्दी ये पकड़ में आ जाएगा, इसलिए ये उत्तर मिल गया। यहाँ देखिए, दीवान। ये दीवान क्या होता है? एक प्रकार का सोफा है, एक सोफा होता है, उसको हम दीवान कहते हैं। ये दीवान पलंग बैठने के लिए काम आता है, सोने के लिए काम आता है। कुर्सी बैठने के लिए काम आती है। अब आप कहोगे कि पलंग सोने के लिए काम आता है तो दीवान पे भी सो लेते हैं लोग, कुर्सी पे भी सो लेते हैं। लेकिन मेज ऊपर किताबें रखने के काम आती है, लेकिन मेज इनकी तरह उपयोग नहीं ली जा सकती, इसलिए इसकी क्लास अलग है। तो यहाँ उत्तर मेज होगा। यहाँ देखिए, कान, आंख, गला और जीभ। देखिए, कान, आंख और गला ये बाहर दिखाई देते हैं, जीभ हमारी बॉडी के अंदर होती है ना। एक आधार ये हो गया। आप कह सकते हैं ये भी तो एक आधार है, बिल्कुल है। एक दूसरा आधार की बात करें तो ये सभी ज्ञानेंद्रियां हैं, जबकि गला ज्ञानेंद्री नहीं है। ये क्या हो गई? एक क्लास। ये एक क्लास हो गई। ये ज्ञानेंद्रियां हैं, जबकि ये ज्ञानेंद्री नहीं है, इसलिए उत्तर हुआ गला। यहाँ देखिए, वेल, सर्प, छिपकली और गिरगिटी। वेल समुद्र में ही रह सकती है, बाकी तीनों जमीन पे रह सकती है। तो ये बड़ी क्लास है, जलचर की और थलचर की, इसलिए उत्तर हुआ वेल। यहाँ देखिए, सभी नृत्य है, कथक भी नृत्य है, गरबा भी है, कथकली भी है और मणिपुरी भी। कथक, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और भी 2-4 नाम है। ये सभी शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं? ऐसे नृत्य जिनके लिए निश्चित नियम है, मात्राएं हैं और निश्चित ताल है, निश्चित वाद्य यंत्र है, सब कुछ। तो ऐसे नियमों से बंधे हुए नृत्य शास्त्रीय नृत्य कहलाते हैं। ये बड़े कठिन नृत्य हैं, जबकि गरबा है, घूमर है, गैर है और मांदल है, ये लोक नृत्य है।
लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में अंतर ये होता है कि लोक नृत्य चाहे जैसे हाथ घुमा लो, चाहे जैसे कमर मटका लो, कोई नियम नहीं होता। आप गरबा राइट में घूमते हैं कि लेफ्ट में घूमते हैं, बैठ के डांडिया लगाते हैं, बिना डांडियों खेलते हैं, कोई निश्चित नियम नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे खेलें। तो ये होते हैं लोक नृत्य। और शास्त्रीय नृत्य के बिल्कुल नियम होते हैं। तो यहाँ गरबा उत्तर। यहाँ देखिए ओडिसी, कथकली और भरतनाट्यम, ये तीनों शास्त्रीय नृत्य है, जबकि हिप हॉप एक विदेशी नृत्य है। इसलिए हम इसको, इस विदेशी नृत्य को अलग ग्रुप में रखेंगे। यहाँ देखिए व्रत, ये व्रत, वर्ग, ये वर्ग, आयत, ये आयत। आयतन क्या होता है? कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उस स्थान का माप, ये स्थान का माप, घेरे गए स्थान का माप आयतन कहलाता है। देखिए ये तीनों हैं, ये एक प्रकार के रेखा चित्र है, ये तीनों रेखा चित्र है, जबकि ये क्या है? स्थान का नाप है, कुल माप कितना हुआ। इसलिए आयतन एक अलग क्लास है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन H2 एक गैस है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एक धातु है, आपने देखा होगा, जिसको हम मारवाड़ी में गिल्टी कहते हैं। कोई कोई गलती से उसको कॉपर बोल देता है, वैसे कॉपर तांबे को कहते हैं। कॉपर वास्तविक नाम है तांबे का, हम मारवाड़ी में कभी कभी लोग इसको एल्यूमिनियम को कॉपर बोल देते हैं। गोल्ड सोना और सिल्वर चांदी। देखो एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये सभी धातु है, लोहा। और हाइड्रोजन एक क्या है? गैस है, इसलिए क्लास अलग हो गई। तो यहाँ हम उत्तर देंगे हाइड्रोजन। देखिए ये चारों नाम दुर्भाग्य से इंग्लिश में आ गए। वैसे मैं नहीं समझता कि परीक्षा में इस प्रकार से इंग्लिश में सवाल देना उचित बात है, नहीं। जहाँ तक मैं सोचूंगा कि यदि वहाँ विद्वान है तो वो बच्चों को इंग्लिश से भ्रमित नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी यदि ऐसा सवाल पूछा है तो हम इसका उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। शटर जो दुकान के आगे लगता है, ऊपर से नीचे खींचा जाता है, उसको शटर बोलते हैं। डोर, डोर दरवाजे को बोलते हैं, जैसे ये लकड़ी के दरवाजे जो अपने घरों में लगे रहते हैं उन्हें डोर बोलते हैं। विंडो खिड़की को बोलते हैं। और सेल्फ, सेल्फ जो वही जो अलमारी में हम कोटा स्टोन की सेल्फ लगाते हैं, या फिर लकड़ी की भी सेल्फ बनती है, आपने देखी होगी, लकड़ी की अपन अलमारी बनाते हैं, दुकानों में लगी रहती है, या घरों पे भी लकड़ी की अलमारी बनाते हैं, तो उसमें जो एक आधार पे जिस पर सामान रखा जाता है तो वो सेल्फ कहते हैं। तो यहाँ देखिए शटर, डोर, खिड़की ये सब बंद करने के लिए होते हैं, आने जाने के रास्ते हैं, इनको बंद करने के लिए, जबकि सेल्फ एक अलग क्लास है। इसलिए यहाँ हम उत्तर देंगे सेल्फ। यहाँ देखिए फूल, पत्ते और तना, ये एक पौधे का भाग है, जबकि खरपतवार क्या होता है? जो खेतों में अनचाहे पौधे, ये पौधे के भाग है, जबकि ये अनचाहे पौधे हैं, जिनको हम मारवाड़ी में निदान कहते हैं। निदान, ये अनचाहे पौधे हैं, इनको खरपतवार कहेंगे। तो ये पौधे के भाग हैं, ये इनसे अलग क्लास हुई, उत्तर हुआ खरपतवार। यानी कि स्कूल, शिक्षक, छात्र, प्रिंसिपल। छात्र, प्रिंसिपल और शिक्षक ये तीनों मानव हैं, जबकि स्कूल एक स्थान है। देखिए ये तीनों मानव है जबकि स्कूल एक स्थान है, तो ये एक बड़ी क्लास है, इसलिए हम यहाँ उत्तर देंगे स्कूल।
एक दूसरा आधार भी है। वो आप कहोगे कि ये तीनों हिंदी में लिखे हैं, प्रिंसिपल इंग्लिश में लिखा है। जी नहीं, स्कूल भी इंग्लिश में लिखा है, ध्यान देना। स्कूल भी इंग्लिश में ही लिखा है, विद्यालय नहीं लिखा है। अगर होता विद्यालय यहाँ भी होता तब भी हम उत्तर विद्यालय ही देते, क्योंकि ये एक बड़ी क्लास है। यहाँ देखिए आर्गन, नियोन, जेनॉन और हाइड्रोजन। आप जानते हैं सबसे अधिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में कौन सी गैस होती है? जी हाँ, आर्गन, आर्गन के बाद में नियोन, जेनॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, और सबसे कम, बहुत कम मात्रा होती है हाइड्रोजन की। अगर अक्रिय गैसों की बात करें, ये अक्रिय गैसें हैं जो किसी प्रकार की क्रिया नहीं करती, उन्हें आर्गन, जेनॉन, नियोन, एक और मैं नाम भूल रहा हूँ, ये 3-4 गैसें हैं, ये अक्रिय गैसें हैं जो विशेषकर पहले जो बल्ब आते थे उनमें अक्रिय गैसें भरी जाती थी, ताकि वो उसके अंदर का जो फिलामेंट हम जलता हुआ देखते हैं वो जले नहीं, इसलिए उनमें अक्रिय गैसें भरी जाती थी। जबकि हाइड्रोजन एक बहुत ही सक्रिय गैस है और ये आग के संपर्क में आते ही अपने आप जल जाती है, जबकि ये तीनों बिल्कुल अक्रिय गैसें हैं जो जलाने पर भी नहीं जलती। यहाँ देखिए कछुआ, केकड़ा और मेंढक, ये तीनों जल में भी रहते हैं और थल में भी। लेकिन यदि मछली को यहाँ लाया जाए तो अलग बात है। मंगल, वरुण, यूरेनस, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, ये सब क्या है? ग्रह। ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य के प्रकाश से चमकते, जो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, उनका खुद का अपना प्रकाश नहीं है और ये सूर्य के चारों ओर चक्र लगाते हैं। जबकि सूर्य एक तारा है। तारे का क्या मतलब होता है? जिसका खुद का प्रकाश है, वो हमेशा जलता रहता है, उसे तारा कहते हैं। सूर्य एक तारा है। दूसरा एक तारा है साइरस, जो अपनी पृथ्वी के सूर्य के बाद निकटतम तारा है। तो ये तारों के नाम है। ध्रुव एक तारा है, जबकि ये सारे ग्रह हैं, इसीलिए हमने सूर्य को अलग किया। शतरंज, फुटबॉल, बेसबॉल और वॉलीबॉल, ये चारों एक खेल है। लेकिन यदि इंडोर आउटडोर की बात करें तो शतरंज इंडोर खेला जाता है, बाकी सभी आउटडोर है। आउटडोर का मतलब है ये मकान के अंदर खेला जाता है, ये मकान के बाहर। आप कहेंगे कि आजकल वॉलीबॉल में भी कुछ इंडोर स्टेडियम बन गए। जी हाँ, बन गए। लेकिन फिर भी वॉलीबॉल मूल रूप से एक आउटडोर गेम था। दूसरा आधार की बात करें तो दूसरा आधार इसमें बॉल है। बाकी तीनों में गेंद होती है, बॉल होती है, जबकि शतरंज में किसी प्रकार की बॉल नहीं होती। यहाँ देखिए काजलियो एक मारवाड़ी गाना है, गीत है। राती जगह भी एक मारवाड़ी गीत है और कागा भी एक मारवाड़ी गीत है। जबकि सुरनाई शहनाई के जैसा ही एक बजाने वाला वाद्य यंत्र है। ये वाद्य यंत्र है, जबकि ये तीनों गीत है। क्लास अलग हुई नहीं? अलग क्लास है तो हम उत्तर देंगे सुन। बेराट, रेड, बागोर और टापरा। देखिए बेराट जयपुर स्थित है। ये महाभारत काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, एक पुरातात्विक स्थल है। रैंड टोक में स्थित है और ये भी एक पुरातात्विक स्थल है, यहाँ प्राचीन सामग्री बहुत सारी मिली है। बागोर भीलवाड़ा में स्थित है और ये भी एक पुरातात्विक स्थल है। जबकि टापरा किसे कहते हैं? भील एक झोंपड़ी बना, झोंपड़ी नहीं कहना चाहिए, एक ऐसा मारवाड़ी में कहते छपरा बनाते हैं, छपरा, उसको भील क्या बोलते हैं? टापरा। इसलिए ये पुरातात्विक स्थल है, जबकि ये रहने का एक स्थान है, यानी झोंपड़ी, तो ये एक अलग क्लास है। गुरुद्वारा, सिखों का पूजा स्थल
गिरजाघर ईसाइयों का पूजा स्थल, जबकि मस्जिद इस्लाम में मुसलमानों के लिए नमाज का स्थल। जबकि गुरु ग्रंथ साहिब एक पुस्तक का नाम है, जैसे हमारे गीता, कुरान या बाइबल है, उस प्रकार सिखों का प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, इसलिए ये पुस्तक है अलंकार। चिड़िया, कौवा, कबूतर, तोता। देखो यहाँ एक अस्पष्ट सा सवाल है, आप इसमें से किसी को भी अलग करना बहुत मुश्किल काम है। चिड़िया एक जाति भी हो सकती है, एक पक्षी का भी हो सकती है, चिड़िया अपन कहते हैं। अब कौआ, इसने एक उत्तर इसमें लिखा गया है कि बाकी दाने चुगते हैं और ये दाना नहीं चुगता। हाँ ठीक है, कौआ दाना तो नहीं चुगता, इसलिए इसने कौआ को अलग कर दिया और बाकी तीनों दाना चुगने वाले पक्षी हैं। एक दूसरा आधार में यही यदि कहें तो मांसाहारी शाकाहारी पे बात करें तो कौवा मांसाहारी है, लेकिन ध्यान देना चिड़िया भी मांसाहारी। कबूतर और तोता मांसाहारी नहीं होते, लेकिन चिड़िया भी मांसाहारी होती। तो इस आधार पे अंत में घुमा फिरा के यदि ये सवाल, मुझे नहीं लगता कि परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने के योग्य, लेकिन फिर भी ऐसा सवाल आता है तो आप इसका उत्तर कौवा दें।